मैं इस समय मौजूद हूँ यूपी और बिहार की सीमा पर बहने वाली कर्मनाशा नदी के किनारे। मेरे पीछे दिखाई दे रही ये नदी रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीबन 500 से ज़्यादा बच्चे रोजाना इस नदी को नाव के सहारे पार करके स्कूल जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों को एक सुरक्षित पुल कब मिलेगा। पानी जब यहाँ पे भर जाता है, ये जब पुल नदी उफान पे रहती है, तो उस समय स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल तो बहुत लड़के नहीं जाते, कभी काल के जाते हैं उस नाव से। उस पार से जो मोटर लगी है नाव में ना, उस लंगे से जाते हैं। इस पार से तो जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कितनी दूर पे है? बस आधा किलोमीटर दूर है। हाँ, फिर वहाँ से फिर जाएंगे 2 किलोमीटर वहाँ पर स्कूल पर। पहले अपने घर से आधा किलोमीटर नाव पर, फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर स्कूल है, वहाँ जाएंगे। इस तरह तब भर जाता है पानी। नहीं, नाव चलवा नहीं करती है। कभी डर लगता है? डर कहाँ लगेगा, पानी जब भर जाएगा तो कहे ना, अथात पानी हो जाता है तो डर लगभग करेगा। कितना पानी भरता है यहाँ पे? यहाँ देखिए, वहाँ जो ट्रैक्टर चल रही है ना, वहाँ पर पानी चल जाता है वहाँ से। और ये हमारे यहाँ से ना, यहाँ से वहाँ तक, और यहाँ से घर, हमारे एकदम घर के पास में आ जाता है पानी। मतलब कि ये क्षेत्र जितना भी पूरा दिख रहा है यहाँ से क्षेत्र यहाँ पूरा तक? भर जाता है पानी से, पूरा पानी से भर जाता है क्षेत्र ये। जब ये पानी से पूरा क्षेत्र भर जाता है तो उस समय आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल तो नहीं जाते हैं, ऐसे ही तो एक देखिए, बस जाते हैं 2-3 महीना ये इधर पढ़ने, बाढ़ आ जाती है तो 1-8 महीना इसमें हो जाता है। पढ़ाई कहाँ अच्छे से हो पाती है। पढ़ाई पे इसका कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। अब सेल्फ स्टडी करना पड़ता है अपने से भी। अगर से स्कूल नहीं जाएंगे तो अपने पढ़ना पड़ेगा। तब क्या करें, अब पानी भर जाता है इसीलिए सर। सर लोग कुछ नहीं बोलते हैं सर कुछ नहीं कहते हैं। कि स्कूल क्यों नहीं आए, इतने दिन छुट्टी क्यों मनाए? तो वो जानते हैं कि बाढ़ आई है तो कैसे आएंगे, तो पूछवा नहीं करते हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है? अजय प्रजापति। कौन सी क्लास में? क्लास 12। अच्छा, अगर कोई बड़े अधिकारी तुम्हारा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर वो यहाँ इस समय मौजूद रहते तो तुम उनसे क्या कहना चाहते? मैं बस यही कहना चाहता कि यहाँ पर एक पुल बनना चाहिए, और बच्चों को आने जाने में, और हम लोगों को, और कुछ गाँव को हमारा लोग कितना समय बचेगा पुल बन जाने के वजह से? लगभग, जब मतलब कि हम ऐसे 20-25 मिनट बच जाएगा। 20 मिनट। अच्छा, तुम लोग डेली स्कूल लेट पहुँचते हो? रोज लेट पहुँचते हैं। तो सर डाँटते हैं या कुछ ऐसा बोलते नहीं है? बोलते हैं, कहते हैं कि आगे घर से निकला करो, तब घर पर भी इतना काम रहता है, कैसे निकले। अच्छा, घर की भी ज़िम्मेदारी है। हाँ, घर के। कभी डर लगता है? जी, डर लगता है हम लोग को कि नाव का रसरी टूट जाएगा तो बात चल जाएगी, इसलिए डर लगता है। महीना भर का छुट्टी हो जाता है। नदी बढ़ने पे 1 महीने की छुट्टी होती है। यस। तुम लोग तो खुश हो जाते होगे। नहीं, बहुत हम लोग को रोज़ मन करता है पढ़ने आने के लिए, बाकी नदी बढ़ जाती है तो 2-4 हफ्ता रुक जाते हैं घर पर। घटती है तो फिर आते हैं पढ़ने, खाच हो जाता है तो। अगर ये नदी और नाव, जैसे नाव नदी बढ़ जाए और नाव ना रहे तो फिर कैसे जाओगे? नहीं जा पाएँगे फिर, क्योंकि रास्ता भी नहीं है, किधर जाएँगे हम? इधर आस-पास कहीं पुल नहीं है। नहीं पुल है। तब यहाँ ज़रूरत है पुल की। जी, ज़रूरत है हम लोग को पुल की। तो डेली बच्चे आते हैं, उनके पढ़ाई पे इसका कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है भाई, जाने आने में लेट हो जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए 8:30 बजे से क्लास 9 बजे से चल रहा है, 8:30 बजे तक। तो बच्चे जो पहले उतर गए तो पहुँच गए, लेकिन कम से कम 8-10 खेप बच्चे जो आते हैं, तो जो 10 मान लीजिए अगर 10-10 मिनट भी लेट अगर हुआ एक एक पार से इस पार से उस पार जाने में, तो 10 आठे 80 मिनट, मतलब कि सवा घंटा 1.5 घंटा लेट हो गया कि नहीं हो गया। तो बच्चे भाई मजबूरी है, जाना ही है, लेकिन हर बच्चे जो है सवा 8 बजे, 7 बजे, 8 साढ़े 7 बजे नहीं पहुँच पाते हैं। आप यहाँ कब से पढ़ा रहे हैं? यहाँ पढ़ा रहे हैं सन 2009 से। उस समय से ही यहाँ पुल नहीं हम है? तो सन 86 से यहाँ पढ़ रहे थे। जब स्कूल का निर्माण जो है 86 में हुआ, तब बच्चे थे तो 1 में पढ़ते थे। तो 1 से यहाँ पढ़े, फिर बनारस पढ़े, हरिचंद्रा में, फिर बीएड किए, एमए किए, तो उसके बाद सन 9 से पढ़ा रहे हैं यहाँ से। तब से यहाँ पे पुल नहीं है? सन 86 से पुल नहीं, 86 से इन नाव से बच्चे जा रहे हैं। पुल तो भाई अब न सरकार बनाएगी, चाहे नहीं। कई बार जो नापी हुआ आए गए, लेकिन अभी कोई सरकार स्थानीय लोगों ने कभी मांग नहीं की? हमेशा मांग करते हैं भाई, स्थानीय लोग अभी देख ही रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। जो हमारे क्षेत्र के जो जिला पंचायत हैं छतबली सिंह, उनसे भी कई बार कहा गया, फिर सरिता सिंह भी हैं, उनसे भी कहा गया, तो हाँ हाँ करके अभी चुप हो जाते हैं लोग। ये कौन सा गाँव है अभी? ये गाँव सभा सोगाई है।
वो उस पार किस उस समय जो है कुनिया है, गाँव सभा कुनिया है, दोनों तरफ जो चंदौली जिला के गाँव है। ये जो ब्लॉक बरहनी में पड़ता है और वो सदर चंदौली में पड़ता है। ये स्कूल के शिक्षक जी हैं, ये अपनी परेशानी बता रहे हैं। अभी कुछ बच्चे वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे हमारे साथी नदी को पार किए हैं और कुछ बच्चे वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि अभी नाव जाएगी तो वो लोग वहाँ से बैठ के आएंगे, और इसी में इन लोग का समय बीत जाता है। और जैसे लेट बच्चे पहुँचते हैं तो वहाँ पे कॉलेज में कोई भाई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को मजबूरी के चलते बैठा लिया जाता है। भाई अगर छात्र अगर कहाँ से आएँगे, जब साधन रहेगा तभी ना आएँगे, तो साधन के अभाव में जो इनको बैठा दिया जाता है। अच्छा, जैसे वो जिसका भी स्कूल है वो प्रधानाचार्य ने कभी आवाज़ नहीं उठाई क्यों इस नहीं उठाई? बार-बार हमेशा कहते हैं, वो तो कहे कहे थे, कई बार यहाँ छतबली आए थे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। जो सरिता सिंह जिलाध्यक्ष थे वो भी आए थे, तो उनसे भी कहा गया, तो अभी ध्यान इस पर नहीं दिए हैं। जबकि दोनों जो है चंदौली जिला की ज़मीन है, दोनों गाँव सभा जो है चंदौली जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का है। कुछ ग्रामीण लोग हैं यहाँ से, उनसे बात करेंगे। भैया यहाँ कितने वर्षों से पुल नहीं है? अरे यहाँ तो हजारों वर्षों से पुल नहीं है, कभी पुल नहीं? कभी पुल नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही डेली आते जाते हाँ यही तो डेली आते हैं नैया से। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं सोगाई बनने के लिए। आप लोग किस गांव के हैं? यही बिवरी गांव के हैं। यही है। कितनी समस्याएं होती हैं डेली? अरे समस्याएं तो हम लोग के ये होती है आसार में ढेरी। जब यहाँ जब पानी भर जाता है तो पानी भर जाता है तो यही रास्ता बंद हो जाता है। वो लोग हम लोग जाते हैं उस पुल से, नरहन वाले पार करते हैं। कितना दूरी है वो यहाँ से 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर दूरी है। आप लोग डेली ऐसे ही जाते हैं? हाँ यही तर जाते। और डर नहीं लगता है कभी? अरे का करल जी, डर लगी डूबी जाल जाई, तब जब यही तर जही के बता जइबा ना करी है आदमी। कोई संबंधित विभाग के अधिकारी या फिर कोई ऐसा कोई से सवाल नहीं किया? नहीं नहीं, कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता है आप लोग की बात? नहीं कोई नहीं सुनता। क्या चाचा, कब से पुल नहीं है यहाँ पे? अरे बहुत दिन से सर, यहाँ पुल कहाँ है? यहाँ एक दू बहुत सा औलाद गल गया। बड़ा दिक्कत है हम्म। बहुत दिन से। पुल खाते। डेली ऐसे ही आते जाते हैं? हाँ ऐसे ही आते जाते हैं, बोल के कभी कभी पौड़ के आई ला जा जाई ला जा। से आई ला जा, कभी कभी यही तरह इतना पानी हेल के, इतना पानी हेल के। कभी कोई हादसा हुआ है यहाँ पे? हाँ हाँ कभी कभी हो जाता है, हंसता है यहाँ। हाँ कई आदमी बच्चे गुजर लोग गए यहाँ मर पर, जाते मर हैं, जाते हैं। आदमी लोग हंसता हो जाता है। तब भी कोई सुनता नहीं है आप लोग कोई की नहीं बात? सुनता, नहीं नहीं। यहाँ कोई नहीं सुनता। अच्छा दादा, किसी संबंधित विभाग के अधिकारी से इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हमको कुछ सुविधा मिले तो हम ही के मिली कि सबके मिल जाए। मिली ना तो सब ना आई जाए करे, आराम मिली सब ही के, हमहू के आराम मिली, का करे जाए। आपकी उम्र इतनी हो गई, मतलब स्टार्टिंग से ही पुल नहीं है? अरे हमारा औलाद गल गया, कोई पूछ तो कहो ले कहाँ की नहीं है, कोई पूछ तो गल गया, एक दो पूछ तो गला। नहीं कोई पूछ हमारे बाबू का बाबू मर गई ना, दादा का दादा मर गई ना, तब कहाँ से पुल नहीं हुआ? कई औलाद गल गया कि एक दो। आपके घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल? हाँ स्कूल में जाते हैं यहाँ पर। हाँ कम से नहीं तो 5-6 ठे जाते हैं। और जब यहाँ पानी भर जाता है तब बच्चे कैसे जाते हैं? तब कैसे बंद हो जाते हैं। बंद हो जाता है सब। सब घर घर हो जाते हैं। हाँ तो उनके शिक्षा पे असर क्या पड़ता है उसका? सर बहुत असर तो ठीक है स्कूल का, बाकी तब क्या कहाँ है सबके बाय। स्कूल वाले कुछ ऐसा नहीं करते हैं? कोई वो भी चोरस लगा रहे हैं, लगता नहीं है कि क्या बात है कि यहाँ पर हो जाता। वो भी प्रयास कर रहे हैं? हाँ वो भी कर रहे हैं। ये स्कूल पर जाके जांच कर ली ही, वो भी जांच किए हैं, रोड बनवाए हैं इधर पर। रोड आयल है, ये रोड बन देखिए जाता आई है, नहीं अच्छा, रहा। उधर से भी रोड भी आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश से, ये भी उत्तर प्रदेश से। 3 साल से ये देखिए रोड बना है। इसी के सामने से एक हाँ। और रोड आ रहा है, इसी के सामने से। रोजाना कितने बच्चे और कितने ग्रामीण आर पार आते जाते कम से नहीं तो बहुत लोग जाते हैं। अरे तब कम नहीं तो हजार आदमी ले लोग तो आते बेसी हैं, है। हजारों लोग जाते हैं, हाँ। हजारों बच्चों लोग आते हैं जाते हैं। अब 400-500 हो तर घूम के जाते हैं। अब यहाँ साधन जो नहीं जो है जो तो चक्का कुछ है लोग आपका उस है, तरह घूम के जा रहे हैं। उस तरह से घूम करके तो आते हैं यहाँ।
पुल बन जाएगा तो आप लोग की समय की बचत होगी। बहुत बचत होगा। यहाँ पर देना पड़ता है भाड़ा, तो वो टूट जाएगा। कितना रुपया भाड़ा लगता है? यहाँ पर नदी भर जाते तब 10-20 रुपया लगता है। हाँ, एक आदमी का। आई गाड़ी लेके चलब तो 40-50। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ नाव न मिलने की स्थिति में उन्हें तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ के शिक्षकों के अनुसार वर्षों से यहाँ पे पुल की मांग की जा रही है। सवाल सिर्फ सफ़र का ही नहीं बल्कि उन बच्चों की सुरक्षा का भी है जो रोज़ इसी रास्ते से स्कूल पहुँचते हैं। यह सिर्फ नदी नहीं बल्कि रोज़ सैकड़ों बच्चों के मजबूरी का एक रास्ता है। चाहे इस पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश के अधिकार में हो या फिर बिहार के, लेकिन सवाल उन बच्चों का है जो शिक्षा के लिए रोज़ाना इसी नदी को पार करके स्कूल जाते हैं। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि इस समस्या के अस्थायी समाधान की दिशा में कब कदम उठाते हैं।